साथियों, जय हिंद। एक बड़ी प्यारी सूफी कहानी से हम अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। हुआ क्या कि एक राज्य में एक राजा सो रहा था। रात्रि का मध्य प्रहर था। राजा गहरी नींद में सो रहा था और तभी अचानक राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा ने देखा कि एक काली छाया राजा के सर के ऊपर पड़ी। तो राजा ने पूछा कि उस काली छाया से कि तुम कौन हो। तो उस काली छाया ने कहा मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। कहा तुम क्यों आई हो। राजा ने पूछा तुम क्यों आई हो। तो उस मृत्यु ने या उस काली छाया ने कहा कि अगले दिन सूर्यास्त के पहले आपको मरना होगा। आपके प्राण हरने के लिए हम आए हैं। इतना सुनते ही राजा थर 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 कांपने लगा और पसीने से तरबतर हो गया। और उसकी सहसा आंख खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत आनंद फानंद में अपने ज्योतिषियों की, विद्वानों की टीम बुलाई। रात्रि का प्रहर था। समस्त विद्वान कहीं न कहीं से भागे दौड़े आए और राजा के पास बैठे। राजा ने कहा इसका रीजन बताओ, इसका कारण बताओ। तो हिंदू विद्वान हिंदू पुस्तकों को लेकर बैठ गया, मुसलमान कुरान को लेकर बैठ गए और सिख, ईसाई, इस तरह से तमाम धर्म, जो धर्म अलग अलग धर्म के विद्वान थे, वो पुस्तकों को लेकर अलग अलग ढंग से बैठ गए। और बैठने के बाद खूब गहन चर्चा पर चर्चा होने लगी एक स्वप्न पे। और इस चर्चा पर चर्चा में सुबह हो गई, लेकिन राजा को कोई एक यथेष्ट उत्तर नहीं मिला। सुबह हो चुकी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति आया राजा के पास और उसके कान में धीरे से कहा ये लोग आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। आप ऐसा करिए कि इस स्थान को ही बदल दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति राजा के कान में इस शब्द को कहकर वहां से चला गया। राजा ने अपने ही राज्य के सबसे तेज चलने वाले घोड़े को बुलाया और उस पर सवार हुआ और अपने राज्य वालों से कहा कि ठीक है, हम मृत्यु से बचने के लिए दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं, देखा जाएगा। घोड़ा, राजा जो है घोड़े पे सवार हुआ और घोड़ा तेज गति से दौड़ता 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 उस राजा के साम्राज्य के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, वहीं पे राजा जाके बैठ गया। राजा ने उस घोड़े को धन्यवाद देना चाहा। धन्यवाद, तुम जो इतनी तेज गति से हमको यहाँ पे लाया। और राजा ने मुड़कर देखा तो कहीं कोई छाया का कोई अता पता नहीं था। कहा कि अब तो जान बच गई, अब तो जी छूट गया। उस घोड़े को धन्यवाद दिया और उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा ठंडी हवा लेना चाहा। और थोड़ी देर में राजा के कंधे पे सहसा किसी ने हाथ रखा। कहा राजन, मैं काली छाया, सूर्यास्त होने वाला है, आपका समय हो चुका है। हम धन्यवाद, उस काली छाया ने उस घोड़े को धन्यवाद दिया। कहा हमको आप तक पहुंचने में समय लगता। धन्यवाद इस तेज धावक घोड़े का जो राजन को हमारे पास तक ले आया। साथियों, प्यारे मित्र, बच्चों, देखिए, जो सत्य है सो सत्य है। इस सूफी कहानी में सिर्फ यह दिखाने का प्रयास किया विद्वान ने कि जो चीज नियत है वो नियत है। आप अपने कर्म को बखूबी करिए। जो नियत है होगा, उसको कोई बदल नहीं पाएगा। आप नियत से लड़ने का प्रयास मत करिए। राजा नियत से लड़ा, घोड़ा लेके राज्य के बाहर भाग रहा है। क्या वहां मृत्यु, जब मृत्यु काली छाया बनकर सर पे आ सकती है तो घोड़ा और गधा क्या चीज होता है। वहां तक पहुंचने में मृत्यु को कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए इस बात पर बखूबी ध्यान दें कि नियत जो है वो नियत है और प्रकृति के नियमों से लड़ने का कोई प्रयास न किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जय हिंद।